हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप हनुमान जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका साथ ऊपर वाले का हाथ है तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम का नारा लगा दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री राम। और चलिए हनुमान जी का नाम लेते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी हाँ, जैसे कि नवरात्रि शुरू होने वाली है, कुछ ही दिन रह गए हैं, तो चलिए जान लेते हैं कि इस साल नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है, नवरात्रि कब से कब तक मनाया जाएगा। और हाँ, इस साल नवरात्रि आने से पहले, मतलब शुरू होने से पहले, हमें अपने घर से कौन सी चीजों को बाहर कर देना है और कौन सी ऐसी चीज है जिसे हमें करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले इस साल का जो नवरात्रि है वो शुरू हो रहा है 15 अक्टूबर दिन रविवार से लेकर 23 अक्टूबर दिन सोमवार तक रहेगा। इस साल नवरात्रि का शुभ योग बन रहा है, यानी कि मतलब कई सालों के बाद इस तरह का योग बन रहा है इस साल नवरात्रि में। इस साल जो देवी माँ हैं अपने वाहन सिंह पर न आकर हाथी पर सवार होके आएंगी, इस पृथ्वी लोक में पधारेंगी। शास्त्रों में भी वर्णन है कि अगर माता नवरात्र के टाइम अपने वाहन सिंह पे सवार होके ना आए और हाथी पर सवार होके आती हैं, ये बहुत ही कल्याणकारी होता है और बहुत शुभ योग बन रहे हैं इस साल नवरात्रि में। तो चलिए जान लेते हैं कि इस साल नवरात्रि शुरू होने से पहले हमें घर से बाहर क्या क्या चीजें हटा देनी है और क्या नहीं रखना है घर में। तो सबसे पहले जान लेते हैं, वो 5 चीजें मैं बताऊंगी कौन कौन सी है जिसको घर में रखने से दरिद्रता आती है, माता लक्ष्मी आपके घर में नहीं आएंगी, माता रानी आपसे रुष्ट हो जाएंगी, नाराज हो जाएंगी। और इस साल इतना शुभ योग बन रहा है नवरात्रि में, और ऐसे में हर भक्त चाहेगा कि माता रानी उनके घर पे आए और उनकी झोली खुशियों से भर दे। अगर आपके घर में ये सारी चीजें हैं तो आपके घर में माता नहीं आने वाली हैं, वो आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी और आपसे रुष्ट हो जाएंगी, नाराज हो जाएंगी। तो इस साल नवरात्रि में माता को नाराज नहीं करना है। अगर आपके घर में ये सारी चीजें हैं तो आप फटाफट इन्हें बाहर हटा दीजिए या फिर इन्हें चेंज कर दीजिए, नहीं तो माता रानी आपके घर में नहीं आएंगी इस साल। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन सी चीज है जिसको रखने से माता रानी रुष्ट हो जाती है, नवरात्र में नहीं रखा जाता है, रखना वर्जित है और जिससे हमारे दुर्भाग्य को बढ़ावा मिलता है। तो चलिए जान लेते हैं। पहला, कि आपके घर में खंडित मूर्ति ना हो। आपके मंदिर जो है, पूजा रूम, उसमें कहीं देख लीजिए खंडित अगर मूर्ति हो या फटा पुराना कोई भी अगर तस्वीर हो भगवान लोग का, तो उन्हें आप हटा दीजिए, उन्हें आप इधर उधर ना फेंकें, उन्हें आप पानी में ले जाकर डाल दीजिए, ठीक है, नदी वगैरह में डाल दीजिए आप उन मूर्ति को, या फिर जो भी आपके घर में खंडित है तो ठीक है। उसके बाद आप अपने मंदिर में ही देखिए कि कौन सी ऐसी फटी पुरानी देवी देवता की जो पुरानी कपड़े होते हैं, पुराने कपड़े, मुकुट, माला, अगर पुराना है, फटा है, टूटा है, तो आप उसको बाहर निकाल दीजिए इस साल नवरात्रि आने से पहले। दूसरा, अगर आपके घर में बंद घड़ी है तो आप उसे जल्दी से ठीक करवाइए। अगर आपके घर में बंद घड़ी है तो माना जाता है कि बंद घड़ी हमारे दुर्भाग्य को दर्शाता है और हमारे किस्मत को भी बंद कर देता है। तो आप फटाफट उसको या तो हटा दीजिए या फिर ठीक करवा लीजिए अगर बंद है तो। तीसरा है कि अगर आपके घर में फटे पुराने कपड़े हैं, फटे पुराने जूते पड़े हुए हैं, तो आप उन्हें भी इस साल नवरात्रि में हटा दीजिए। नवरात्र शुरू होने से पहले आप इन चीजों को हटा दीजिए, घर से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। चौथा है कि आपको अपने घर की साफ सफाई रखनी है, जाले नहीं रखने अपने घर में। तो जी हाँ, नवरात्रि शुरू होने से पहले आप अपने घर की साफ सफाई कर दीजिए, जालों को आप हटा दीजिए। एक एक कोना देख लीजिए कहीं जाले तो नहीं लग रहे ना, तो जालों को आपको हटा देना है इस साल नवरात्रि में। पांचवा क्या है? तो पांचवा है कि लहसुन प्याज आपको घर में नहीं रखना है, ठीक है। अगर आप खाते हैं तो नवरात्र के दौरान आपको लहसुन प्याज, नॉनवेज, इन सभी चीजों को बंद कर देना है। और अगर आपके घर में रखा हुआ है तो वो भी आप हटा दीजिए नवरात्र शुरू होने से पहले। इसे आप अपने घर में ना रखें, इससे भी हमारे घर में दरिद्रता बनी रहती है। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन सभी चीजों को आप अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि क्या हमें इस साल नवरात्रि में करना है और क्या नहीं करना है। तो पहले करना देख लेते हैं कि क्या करना है। तो इस साल आपको नवरात्रि में अपने पूरे घर की साफ सफाई करनी है, घर के साथ साथ घर के मंदिर की भी साफ सफाई करनी है, जाले वगैरह हटा देने हैं
अच्छे से घर में अपना गंगाजल का छिड़काव कर दीजिए पूरे घर में। गंगाजल नहीं है तो आप गौमूत्र लाइए, थोड़ा सा पानी मिक्स कीजिए और पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए गौमूत्र का। इस साल नवरात्रि में आपको माता रानी के साथ साथ कौड़ियों की भी पूजा करनी है। पूजा करने के बाद इन कौड़ियों को आप जहां आप धन रखते हैं उस स्थान पर रख दीजिए। बहुत शुभ योग बन रहे हैं इस साल नवरात्रि में, तो ये काम आप बेशक कर सकते हैं। कौड़ियों की पूजा करके उसे आप अपने तिजोरी में या फिर जहां आप धन रखते हैं वहां रख दीजिए। पूरे साल आपके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहेगी। नवरात्रि में व्रत तो सभी रखते हैं, बहुत लोग फास्टिंग करते हैं, बहुत लोग फलाहार करते हैं, बहुत लोग एक टाइम नमक भी लेते हैं, सेंधा नमक। तो अगर आप फलाहार ले रहे हैं या फिर नमक ले रहे हैं तो आपको फल खाना है और एक फल विशेषकर खाना है। इसको खाने से इस साल आपके बहुत शुभ योग बनने के कारण इस साल अगर ये फल आप खाते हैं तो पूरे साल आप पे माता रानी की कृपा बनी रहेगी। तो वो फल है सीताफल। तो 10 ऐसी बीमारी है जिसको इस फल को खाने से खत्म हो जाता है, क्योंकि सीता माता का इसमें आशीर्वाद मिला हुआ रहता है। ऐसा माना गया है कि सीता फल को सीता माता का फल माना जाता है। तो इसको खाने से आपके स्वास्थ्य को जो भी प्रॉब्लम है वो माता रानी की कृपा से जरूर दूर होगा। तो इस साल नवरात्रि में ये फल जरूर से जरूर खाएं। इस साल नवरात्रि में कन्या पूजन कीजिए, कन्या के पैर हाथ धोकर उन्हें अच्छा भोजन कराइए, उसके बाद उन्हें उपहार दीजिए। शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है कि अगर कोई भी कन्या आपके घर से खुश होकर जाती है, आपके उपहार से, आपके भोजन से बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती है, तो उस घर पे माता रानी की कृपा सदा बनी रहती है। तो अगर आपके घर से कन्या प्रसन्न होकर जा रही है, खुश होकर जा रही है, तो आप समझिए कि माता रानी आपसे खुश हो गई हैं। उसके बाद आपको क्या नहीं करना है इस साल नवरात्रि में, तो चलिए जान लेते हैं कि इस साल नवरात्रि में अगर आप पूजा कर रहे हैं दुर्गा माँ का, तो आपको काले और सफेद कपड़े पहन के पूजा नहीं करना है, या फिर माता रानी के लिए काले या सफेद कपड़ा नहीं लाना है। आप लाल चुनरी पहन के पूजा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप व्रतधारी हैं, आपने व्रत रखा है पूरे 9 दिन, तो आप माता रानी के सम्मुख बैठ के पाठ करती हैं। तो जिस आसन का आप यूज करती हैं पाठ करने के लिए, उस आसन को आप वहीं रखा रहने दीजिए, हटाइए मत, उसको फोल्ड करके वहीं रख दीजिए और ये माता के चौकी के सामने ही रखा कीजिए। उसके बाद आपको कभी मंदिर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा माता रानी का अगर आप कलश स्थापना करके पूजा करते हैं तो आपको माता रानी के मतलब जो स्थान है उसको खाली नहीं छोड़ना है, कोई ना कोई वहां पे एक आदमी रहना चाहिए। चलिए जान लेते हैं कि इस साल कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो इस साल कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 15 अक्टूबर दिन में 11:44 से लेकर दिन में ही 12:30 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। तो इस शुभ मुहूर्त में आप कलश स्थापना करके माता रानी की पूजा कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और मैं मिलती हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम, जय हनुमान।